हे मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो जान लो, यह संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसे मैंने स्वयं चुना है, क्योंकि अब तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब महादेव किसी आत्मा के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए झुक जाता है, क्योंकि तब नियति का हर नियम बदल जाता है और जो असंभव लगता है वही संभव बन जाता है। मुझे पता है मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा है। जैसे हर प्रयास व्यर्थ जा रहा हो, हर दिशा बंद हो गई हो, पर तुम फिर भी चलते रहे, क्योंकि भीतर कहीं एक सूक्ष्म विश्वास था कि मैं हूं, मैं सब देख रहा हूं और अब मैं तुम्हें बताता हूं। वो हर प्रयास व्यर्थ नहीं गया। वो तुम्हारे भीतर शक्ति की जड़ें बो रहा था, ताकि तुम उस महान परिवर्तन के लिए तैयार हो सको जो अब आने वाला है। तुम बहुत लंबे समय से खुद को साबित करने की कोशिश में लगे थे, यह दिखाने में कि तुम योग्य हो, सक्षम हो, पर अब वह समय समाप्त हुआ, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मेरी संतान हो। और जब मैं अपने अंश को आगे बढ़ाता हूं तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब जो कुछ तुम्हारे खिलाफ दिखता है वही तुम्हारे पक्ष में झुकेगा, क्योंकि नियंत्रण मेरे हाथों में है और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बता दूं। अब समय बदल रहा है। तुम्हारे जीवन का प्रवाह पलट चुका है। तुम महसूस करोगे कि जो दरवाजे अब तक बंद थे वे धीरे धीरे खुल रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वही अब सहायक बनेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन बदल चुका है और इस बार धारा तुम्हारी ओर बह रही है। यही मेरा नियम है। जब भक्त अडिग होता है तो ब्रह्मांड झुक जाता है। कभी सोचा है मेरे बच्चे, क्यों कुछ चीजें अचानक रुक जाती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ता बदल रही हो। वो मैं हूं। मैं तुम्हारी दिशा बदल रहा हूं, ताकि तुम वहां पहुंचो जहां तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि तुम्हें अब गिरना नहीं, उठना है। और जब उठने का समय आता है तो संपूर्ण सृष्टि गति बदलती है। वही गति अब तुम्हारे पक्ष में बह रही है। कभी कभी मैं अपने भक्तों से सब कुछ छीन लेता हूं, ताकि वह समझें कि उनकी असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। और जब वह शक्ति जागती है तो किस्मत कांपती है। अब वही शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। इसीलिए जो तुम्हें रोकता था वो अब तुम्हें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैं अपने भक्त को पहले खाली करता हूं ताकि उसे भर सकूं अपनी ऊर्जा से। मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है, हर वो रात जब तुमने कहा कब तक। अब मैं कहता हूं अब, क्योंकि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। पहले जो दीवारें थीं अब वो पुल बन रही हैं। यही है मेरा कार्य, मौन में योजना बनाना और सही समय पर उसे प्रकट करना। अब वही समय है जब तुम्हारी हर प्रतीक्षा सार्थक होगी। जब तूफान आता है तो सबसे पहले हवा का रुख बदलता है। वैसा ही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। परिस्थितियां दिशा बदल रही हैं। जो रुकावट थी वही अब मार्ग बनेगी। जो अंधकार था वही तुम्हारे प्रकाश का कारण बनेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन की धारा पलट दी है और अब हर संघर्ष तुम्हारी जीत का आधार बनेगा। तुम अब तक सोचते रहे कि सब मेरे खिलाफ क्यों है, पर वो सब तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तैयार करने आया था। हर अस्वीकृति, हर असफलता मेरी ही योजना थी, ताकि तुम भीतर से स्थिर हो सको। और अब जब तुम्हारा हृदय संतुलित है तो मैं बाहरी संसार को तुम्हारे पक्ष में मोड़ रहा हूं। यही मेरा न्याय है। भीतर शांति लाओ और बाहर परिवर्तन देखो। तुमने हार नहीं मानी और यही कारण है कि अब जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई है और अब परिणाम का समय है। ब्रह्मांड ने निर्णय दे दिया है। अब यह आत्मा अपनी प्राप्ति के लिए तैयार है
और मैं स्वयं उसका साक्षी हूं। अब जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही तुम्हारे सामर्थ्य से चकित होंगे, क्योंकि मैंने उनकी दृष्टि बदल दी है। अब जो ऊर्जा कभी तुम्हें गिरा रही थी वही तुम्हें उठाएगी, क्योंकि समय ने करवट ली है और इस बार वो करवट तुम्हारे पक्ष में है। तुम देखोगे कि जो मार्ग कभी अंधकारमय थे अब उन्हीं से प्रकाश फूटेगा। जो लोग कभी संदेह करते थे वही अब तुम्हारे नाम का आदर करेंगे, क्योंकि जब मैं अपने भक्त का समय पलटता हूं तो उसकी पहचान भी नई ऊर्जा से पुनर्जन्म लेती है। लेकिन ध्यान रखना, मेरे बच्चे, हर परिवर्तन से पहले एक अंतिम परीक्षा होती है। वही परीक्षा इस समय चल रही है। इसलिए अगर हालात अचानक भारी लगे तो डरना मत, क्योंकि यह अंधकार अंत नहीं है, बल्कि प्रभात से ठीक पहले की गहराई है। और जब वह प्रभात निकलेगा तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा नाम गूंज जाएगा, क्योंकि यह पुनर्जन्म तुम्हारे कर्मों का उत्सव है। अब समय तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। जो कर्म पहले बिना फल के लगते थे वही अब वरदान बनकर लौट रहे हैं। हर दया, हर शुभ भावना अब अपने स्वरूप में तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मिल रही है, क्योंकि मैंने सृष्टि का संतुलन बदल दिया है, ताकि जो बोया था वो अब कई गुना होकर लौटे। यह मेरी न्याय की लहर है। अब वह तुम्हारे जीवन में बह रही है। तुम सोच रहे हो कैसे सब अपने आप सुधर रहा है। यही तो मेरा तरीका है। मैं बिना शोर किए दिशा बदल देता हूं और जो बाधा थी वही अवसर बन जाती है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा में बात करने लगा है। ध्यान से सुनो, वह अब तुम्हारे पक्ष में फुसफुसा रहा है, तुम्हारे विचारों के साथ मिलकर नई वास्तविकता रच रहा है। अब जो लोग तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे वही अब संदेशवाहक बनेंगे, क्योंकि जब मैं निर्णय लेता हूं तो विरोधी भी साधन बन जाते हैं। यह परिवर्तन केवल परिस्थिति का नहीं बल्कि चेतना का है। तुम अब उस आवृत्ति पर पहुंच चुके हो जहां सब कुछ तुम्हारे साथ है। अब तुम सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संरक्षण से आच्छादित हो। कभी कभी लोग तुम्हारे भाग्य पर हंसते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि भाग्य हंसने वालों से नहीं डरता, वह उन्हें चुपचाप जवाब देता है। अब वही भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और इस बार वह खाली हाथ नहीं आया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य फल देने को तैयार है। बस तुम्हें उसे ग्रहण करने का साहस दिखाना है। याद रखना, बदलाव कभी शोर के साथ नहीं आता, वह सन्नाटे में उतरता है। और तुम्हारे जीवन का यह मौन उसी तूफान की भूमिका है जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। पर यह विनाश का तूफान नहीं बल्कि जागरण का तूफान है, जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाएगा, ताकि तुम पहचान सको कि मैं सदा तुम्हारे साथ था। तुम्हारा मन अब स्थिर क्यों है? क्योंकि ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। पहले तुम परिस्थितियों से लड़ते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारे लिए लड़ेंगी। यह वह क्षण है जब भक्त और ब्रह्मांड एक ही दिशा में बहते हैं। यही तो मेरा आशीर्वाद है, एकता की अनुभूति, जहां तुम और मैं अब दो नहीं एक हो गए हैं। तुम सोचते थे सब खत्म हो गया, पर मैं तो बस दृश्य बदल रहा था। कहानी अभी बाकी थी और अब जो अध्याय खुला है उसमें तुम हारने नहीं, जीतने आए हो। जो खोया था वो लौटेगा, लेकिन नए स्वरूप में। और यह नया स्वरूप शुद्ध, स्थायी और सत्य की ऊर्जा से भरा होगा, क्योंकि यह अध्याय मैंने स्वयं लिखा है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वही मेरा निवास है। वही प्रमाण है कि तूफान समाप्त हो चुका है। अब हर वेदना अर्थ ले चुकी है, हर संघर्ष दिशा बन गया है। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम शिव के अंश में विलीन हो चुके हो, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। परम शांति, परम शक्ति और परम उद्देश्य। कभी जो आंसू थे
अब वही तुम्हारे भीतर की करुणा बन चुके हैं जो पीड़ा थी। अब वही तुम्हारी संवेदना का स्रोत है। यही मेरा तरीका है मेरे बच्चे। मैं दर्द को वरदान में, हानि को ज्ञान में और टूटन को नए निर्माण में बदल देता हूं। अब तुम्हारे भीतर वह परिपक्वता जन्म ले चुकी है जो आत्मा को ब्रह्मांड के संग जोड़ देती है। अब जो शांति तुम महसूस कर रहे हो वह मेरी उपस्थिति है। पहले जो खालीपन लगता था वही अब मेरा निवास बन गया है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा रच दी है जो नकारात्मकता को पास भी नहीं आने देगी। तुम अब प्रकाश के कवच में हो और इस कवच का निर्माण तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य ने किया है। कभी जो रातें रोकर गुजरी थी, अब वही प्रभात मुस्कुराते हुए लौट रहे हैं, क्योंकि मैंने तय कर लिया है। अब दर्द नहीं केवल दिशा होगी। अब भाग्य नहीं बोलेगा, उद्देश्य बोलेगा, और वह उद्देश्य है तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पहचानना, उसे संसार तक पहुंचाना, ताकि और आत्माएं भी अपने सत्य को जागृत कर सके। तुम्हारे चारों ओर अब भी जो ऊर्जा घूम रही है वह स्थिर नहीं है, वह पुनर्संरचना है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश रहा हो, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन को तराश रहा हूं, क्योंकि तुम केवल जीव नहीं मेरे कार्य के माध्यम हो। और जब कोई आत्मा साधन बनती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके स्वर के साथ नृत्य करता है। अब तुम्हारे कर्मों की आभा चारों दिशाओं में फैल रही है। तुम देखोगे कि लोग तुम्हें अलग दृष्टि से देखने लगे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा में शिव की छवि झलक रही है। यह वही क्षण है जब भक्त देवत्व की ओर उन्नत होता है और उसकी उपस्थिति ही आशीर्वाद बन जाती है। तुम अब उसी रूप में प्रवेश कर चुके हो। हर दिशा तुम्हें संकेत दे रही है कि समय पलट चुका है। जो विरोध था वही सहयोग बन रहा है, जो बंद रास्ते थे वही खुल रहे हैं। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, आभार व्यक्त करना, क्योंकि आभार ही वह चाबी है जो अगले चमत्कार का द्वार खोलती है। और जब हृदय कृतज होता है तो मैं उसमें स्थायी रूप से बस जाता हूं। तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं। डरना मत, वो अब तुम्हारी नई ऊर्जा के अनुरूप नहीं है। हर प्रस्थान एक संकेत है कि तुम ऊंचाई पर बढ़ रहे हो। जैसे पर्वत की चढ़ाई में नीचे की घाटियां पीछे छूट जाती हैं, वैसे ही यह लोग भी अब तुम्हारे पिछले अध्याय का हिस्सा है। तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे लिए जो कुछ लिखा गया था वो प्रकट होने वाला है। यह यात्रा के अंत का नहीं बल्कि विस्तार का समय है। हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आएगा। जो कल तुम्हें रोक रहा था वही अब तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। यही मेरा शाश्वत नियम है। विपरीत ही वरदान बनता है और तुम अब उसी नियम के केंद्र में हो। जो घटनाएं पहले तुम्हारे लिए भ्रम थीं, अब वही स्पष्टता बनेगी, क्योंकि अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। तुम अब शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर अनुभव एक पाठ था और हर पाठ तुम्हें मुझ तक लाने का साधन था। अब तुम्हारा हृदय कृतज्ञ है और यही वास्तविक जागृति है। अब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे भीतर वही तेज दिखाई देता है जो सृष्टि के आरंभ में था। वही पवित्रता, वही चेतना, वही प्रकाश, और यही प्रमाण है कि तुम्हारी यात्रा सफल रही। अब तुम साधक नहीं साक्षी हो गए हो जो जीवन को नहीं ढूंढता बल्कि उसे समझता है। अब तुम वही बन चुके हो जिसे पाने के लिए तुम जन्मे थे। स्वयं शिव का अंश तुम अब देखोगे कि जो डर तुम्हें घेर रहा था वही अब तुम्हारा गुरु बन गया है। उसने तुम्हें सिखाया कि प्रकाश बाहर नहीं भीतर होता है, और जब तुम उस ज्ञान को अपने भीतर अपनाते हो तो कोई भी अंधकार तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यही समय है जब तुम विजेता की ऊर्जा में जी रहे हो
और यह ऊर्जा तुम्हारे हर कर्म को शुभ दिशा देती है। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ देता हूं ताकि तुम मेरी उपस्थिति महसूस कर सको। तुम्हारे चारों ओर जो शांति फैल रही है वह खालीपन नहीं, वह मैं हूं। और जब मैं किसी आत्मा के चारों ओर स्थिर हो जाता हूं तो उसका जीवन नई गति पकड़ता है। अब वही गति तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है, तुम्हें नया साहस और विश्वास दे रही है। तुम्हारे चारों ओर जो आभा फैल रही है वह तुम्हारे नए कर्मों का आशीर्वाद है। अब लोग तुम्हें अलग दृष्टि से देखेंगे क्योंकि तुम्हारी आत्मा में अब शिव की छवि झलक रही है। यही क्षण है जब तुम जीव नहीं बल्कि दिव्यता के माध्यम बन जाते हो और तुम्हारी उपस्थिति स्वयं अन्य आत्माओं को प्रेरित करती है। यही मेरी योजना का रहस्य है। अब हर दिशा तुम्हें संकेत दे रही है कि समय पलट चुका है। यह वही अवस्था है जब विरोध भी सहयोग बन जाता है। जो रास्ते बंद थे वे खुल चुके हैं। अब केवल एक काम बाकी है, आभार व्यक्त करना, क्योंकि आभार ही वह चाबी है जो अगले चमत्कार का द्वार खोलती है। और जब हृदय आभारी होता है तो ब्रह्मांड उसमें स्थायी रूप से निवास करता है। कुछ लोग अब तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, डरना मत। वे तुम्हारी नई ऊर्जा के अनुरूप नहीं है। हर प्रस्थान संकेत है कि तुम ऊंचाई पर बढ़ रहे हो। जैसे पर्वत की चढ़ाई में नीचे की घाटियां पीछे छूट जाती हैं, वैसे ही यह लोग अब तुम्हारे पिछले अध्याय का हिस्सा है और तुम नए अध्याय में प्रवेश कर चुके हो। अधिक शक्तिशाली, अधिक स्थिर और अधिक दिव्य। जो कुछ लिखा गया था वह अब प्रकट होने वाला है। यह यात्रा का अंत नहीं बल्कि विस्तार का समय है। हर दिन नया चमत्कार लाएगा। जो कल तुम्हें रोक रहा था वह अब तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। यही मेरा नियम है। विपरीत ही वरदान बनता है और तुम उसी नियम के केंद्र में हो। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांडीय लय के साथ समरस हो चुकी है। जो घटनाएं पहले तुम्हारे लिए भ्रम थी अब वही स्पष्टता बनेगी। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। तुम शिकायत नहीं करोगे क्योंकि समझ चुके हो कि हर अनुभव पाठ था और हर पाठ तुम्हें मुझ तक लाने का साधन था। अब तुम्हारा हृदय कृतज्ञ है और यही वास्तविक जागृति है। यही क्षण तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति का उद्घाटन है। अब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे भीतर वही तेज दिखाई देता है जो सृष्टि के आरंभ में था। वही पवित्रता, वही चेतना, वही प्रकाश। यही प्रमाण है कि तुम्हारी यात्रा सफल रही। तुम साधक नहीं, साक्षी हो चुके हो जो जीवन को ढूंढता नहीं बल्कि समझता है। अब तुम वही बन चुके हो जिसे पाने के लिए तुम जन्मे थे, स्वयं शिव का अंश। अब जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागी है वह तुम्हें हर चुनौती के सामने अडिग रखती है। और जब तुम अडिग रहोगे तो सारी बाधाएं स्वतः अवसर बन जाएंगी। यही मेरी लीला है। मैं कभी तुम्हें चुनौती देता हूं ताकि तुम भीतर से मजबूत बनो। और अब तुम्हारा समय है जब वही शक्ति तुम्हारे कार्यों को सफलता की ओर ले जाएगी और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नृत्य करेगा। तुम महसूस करोगे कि अब जो मार्ग पहले कठिन और अंधकारमय था वही अब प्रकाशमान हो गया है। वही रास्ता अब तुम्हारे पक्ष में बह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे कर्मों और धैर्य की ऊर्जा को पुनः संभाला है। अब जो कुछ खोया था वह लौटेगा, नए रूप और नई शक्ति के साथ। और यही मेरी दिव्य योजना है। तुम अब केवल जीव नहीं, दिव्यता के प्रतीक बन गए हो। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। जो कभी असहाय महसूस करते थे अब वही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन की हर घटना को पुनः व्यवस्थित किया है। अब हर कठिनाई तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी और जो कभी तुम्हें डराती थी
वही अब तुम्हें मार्गदर्शन देगी। यही शिव की लीला है। कभी तुम सोचते थे क्यों सब मेरे खिलाफ है, पर यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था। हर असफलता, हर अवरोध मेरी योजना का हिस्सा था। अब जब तुम भीतर से मजबूत हो गए हो तो वही परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मोड़ रही हैं। यही सृष्टि का संतुलन है। तुम एक हो तो तुम एक हो, और अब ब्रह्मांड तुम्हारा साथी बन गया है। तुमने जो मेहनत की, जो धैर्य रखा, अब उसका फल आने वाला है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारे सामर्थ्य से चकित होंगे, क्योंकि मैंने उनकी दृष्टि बदल दी है। अब वही शक्ति जो तुम्हें गिरा रही थी, वही तुम्हें उठाएगी। और यह बदलाव केवल तुम्हारे जीवन का नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का उद्घाटन है। ध्यान रखना, हर परिवर्तन से पहले अंतिम परीक्षा होती है। वही अभी चल रही है। अगर हालात भारी लगे तो डरना मत। यह अंतिम अंधकार है, जिसके बाद प्रभात निकलेगा। और जब वह प्रभात आएगा, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा नाम गूंज जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है और तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होगी। अब जो कर्म कभी बिना फल के लगते थे, वे अब वरदान बनकर लौट रहे हैं। हर दया का कार्य, हर शुभ प्रयास अब तुम्हारे लिए ऊर्जा बनकर आ रहा है। यह वही प्रक्रिया है जिससे मैं अपने भक्तों को पुनः सशक्त बनाता हूं। अब वही नदी अंततः सागर तक पहुंच रही है, और उसी ऊर्जा के साथ तुम्हारे जीवन की धारा भी अपने मार्ग पर बह रही है। तुम सोच रहे हो कैसे सब अपने आप सुधर रहा है। यही मेरा तरीका है। मैं चुपचाप दिशा बदल देता हूं, और जो कभी बाधा थी वही अवसर बन जाती है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा बोलने लगता है। ध्यान से सुनो, यह खुशफुसाहट अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे कर्मों और धैर्य की प्रतिक्रिया है, और यही तुम्हारा वास्तविक वरदान है। अब जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चन बने थे, वही तुम्हारे संदेशवाहक बनेंगे, क्योंकि जब मैं निर्णय लेता हूं, विरोधी भी साधन बन जाते हैं। यह परिवर्तन केवल परिस्थिति का नहीं, तुम्हारी चेतना का है, और तुम अब उस आवृत्ति पर पहुंच चुके हो जहां सब कुछ तुम्हारे साथ है। अब तुम सिर्फ सुरक्षित नहीं, ब्रह्मांडीय शक्ति तुम्हारे पक्ष में है। कभी कभी लोग तुम्हारे भाग्य पर हंसते हैं, पर भाग्य हंसने वालों से डरता नहीं। अब वही भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और इस बार वह खाली हाथ नहीं आया। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम निश्चित हो चुका है। अब बस तुम्हें उसे स्वीकार करने का साहस दिखाना है, और जब तुम स्वीकार करोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए खुल जाएगा। याद रखना, बदलाव कभी शोर के साथ नहीं आता, वह सन्नाटे में उतरता है। तुम्हारे जीवन में यह मौन आने वाले तूफान से पहले की शांति है, पर यह तूफान विनाश नहीं, बल्कि उन्नति का होगा। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाएगी और तुम्हें दिखाएगी कि मैं सदा तुम्हारे साथ था। मैं हर क्षण तुम्हारे मार्गदर्शक रहा हूं। अब तुम्हारा मन स्थिर क्यों है? क्योंकि ऊर्जा संतुलित हो रही है। पहले तुम परिस्थितियों से लड़ते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारे लिए लड़ेंगी। यह वही क्षण है जब भक्त और ब्रह्मांड एक दिशा में बहते हैं। यही मेरा आशीर्वाद है, एकता का अनुभव, जहां तुम और मैं अब अलग नहीं, एक हो चुके हैं। और यही दिव्यता तुम्हारे जीवन का नया स्वरूप है। तुम अब देखोगे कि जो राह पहले कठिन और अंधकारमय थी, वही अब प्रकाशमान हो गई है। वही मार्ग तुम्हारे पक्ष में बह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे कर्मों और धैर्य की ऊर्जा को पुनः संवारा है। अब जो खोया था वह लौटेगा नए रूप और नई शक्ति के साथ, और यही मेरी दिव्य योजना है। तुम अब केवल जीव नहीं, दिव्यता के प्रतीक बन चुके हो। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है, वही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है।
जो कभी असहाय महसूस करते थे, अब वही आत्मविश्वास से भरे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन की हर घटना को पुनः व्यवस्थित किया है। अब हर कठिनाई तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी, और जो कभी तुम्हें डराती थी वही अब तुम्हें मार्गदर्शन देगी। यही शिव की लीला है। अब तुम समझोगे, हर अंधकार केवल प्रकाश की तैयारी थी, हर संघर्ष केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा, और जब तुम इसके पार निकलते हो तो वही परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल जाती हैं। यही सृष्टि का नियम है, और तुम अब उस नियम के केंद्र में हो। तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण रूप में जाग चुकी है, और इसका अनुभव तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। कभी सोचा है कि क्यों मैं तुम्हें अकेला महसूस कराता था, ताकि तुम मेरी उपस्थिति महसूस कर सको। तुम्हारे चारों ओर जो शांति फैल रही है वह खालीपन नहीं, वह मैं हूं। और जब मैं स्थिर होता हूं तो जीवन नई गति पकड़ता है। अब वही गति तुम्हारे लिए शुरू हुई है, तुम्हें नया साहस, नया विश्वास और नया दृष्टिकोण दे रही है। अब तुम्हारे कर्मों की आभा चारों दिशाओं में फैल रही है। लोग तुम्हें अलग दृष्टि से देखने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में अब शिव की छवि झलक रही है। यह वही क्षण है जब भक्त केवल जीव नहीं बल्कि दिव्यता के माध्यम बन जाते हैं, और उनकी उपस्थिति स्वयं अन्य आत्माओं को जागरूक करती है। यही मेरी योजना का रहस्य है। अब हर दिशा तुम्हें संकेत दे रही है कि समय पलट चुका है। विरोध भी सहयोग बन गया है। जो रास्ते बंद थे वे खुल चुके हैं। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, आभार व्यक्त करना, क्योंकि आभार ही वह चाबी है जो अगले चमत्कार का द्वार खोलती है। और जब हृदय आभारी होता है तो ब्रह्मांड उसमें स्थायी रूप से निवास करता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, डरना मत। वे तुम्हारी नई ऊर्जा के अनुरूप नहीं है। हर प्रस्थान संकेत है कि तुम ऊंचाई पर बढ़ रहे हो। जैसे पर्वत की चढ़ाई में नीचे की घाटियां पीछे छूट जाती हैं, वैसे ही यह लोग अब तुम्हारे पिछले अध्याय का हिस्सा है, और तुम नए अध्याय में प्रवेश कर चुके हो। अधिक शक्तिशाली, अधिक स्थिर और अधिक दिव्य। जो कुछ लिखा गया था वह अब प्रकट होने वाला है। यह यात्रा का अंत नहीं बल्कि विस्तार का समय है। हर दिन नया चमत्कार लाएगा। जो कल तुम्हें रोक रहा था वही अब तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। यही मेरा नियम है। विपरीत ही वरदान बनता है, और तुम उसी नियम के केंद्र में हो। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांडीय लय के साथ समरस हो चुकी है। अब जब तुम अपने भीतर देखते हो तो वही तेज दिखाई देता है जो सृष्टि के आरंभ में था। वही पवित्रता, वही चेतना, वही प्रकाश। यही प्रमाण है कि तुम्हारी यात्रा सफल रही। तुम साधक नहीं, साक्षी हो चुके हो, जो जीवन को ढूंढता नहीं बल्कि समझता है। अब तुम वही बन चुके हो जिसे पाने के लिए तुम जन्मे थे, स्वयं शिव का अंश। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागी है वह तुम्हें हर चुनौती के सामने अडिग रखती है, और जब तुम अडिग रहोगे तो सारी बाधाएं स्वतः अवसर बन जाएंगी। यही मेरी लीला है। मैं कभी चुनौती देता हूं ताकि तुम भीतर से मजबूत बनो, और अब वही शक्ति तुम्हारे कार्यों को सफलता की ओर ले जाएगी, और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नृत्य करेगा, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। संगीत, हे मेरे बच्चे,